हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां नदी में नहाने गए 3 युवक बड़ोदरा घाट में डूब गए। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक गहरे पानी में समा गए। इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि डर की वजह से किसी ने जान बचाने की कोशिश नहीं की। डूबते युवक को बचाने की कोशिश वहां के लोगों की तरफ से नहीं की गई। बचाओ बचाओ की गुहार लगाते रहे वो युवक, और नदी किनारे खड़े लोग उसका वीडियो बनाते रहे। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में युवक डूब रहा है और वो लगातार बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि डूबने वाले युवक का नाम संस्कार और विवेक है। और आपको बता दें कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ोदरा घाट की यह घटना बताई जा रही है। बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार के जन्मदिन के मौके पर दोस्त शुभम और शशांक घूमने निकले थे, और इसी दौरान बड़ोदरा घाट नदी में तीनों नहाने के लिए उतरे। पार्थ कुमार को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन शुभम और शशांक डूब गए। दोनों का शव आज सुबह निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? जो युवक डूबे हैं, क्या उनका शव बरामद कर लिया गया? जी, बता दूं कि एक बड़ी घटना जमशेदपुर में हुई थी कल देर शाम। जो 3 इंजीनियर के छात्र थे, वो तीनों नदी में नहाने जाते हैं और उसके इसी दौरान इस घटना घटती है। तीनों युवक जो है गहरे पानी में डूबने लगते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक युवक को बचा लिया, मगर 2 युवक जो थे वो गहरे पानी में समा गए। हालांकि उसी एक बड़ी घटना हुई कि जहाँ बगल में पास में कुछ युवक थे, वो उनका दर्दनाक जो मौत का वीडियो था वो वीडियो बनाते दिख रहे थे, मगर उन्होंने किसी ने उस युवकों को बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम जाते बचाने तो वो हमें भी डुबा देते। हालांकि ये घटना के बाद पूरे परिवार के लोगों में मातम छाया हुआ है। जिला प्रशासन के लोग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों 12 घंटे के बाद दोनों का शव निकाल लिया गया है। शुभम और शशांक जो मानगो और कदमा के रहने वाले थे, तीनों दोस्त जो है वो बागबेड़ा अपने दोस्त के घर जन्मदिन मनाने गए थे, और इसी दौरान जो है वो नदी में नहाने चल जाते हैं और उसके बाद ये घटना घटती है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावे करता है कि नदी घाट हो या डिमना डैम हो, तमाम जो जगहों पर युवा जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, पार्टी करते हैं और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं, और कई युवकों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि जमशेदपुर में 3 महीने का आंकड़ा निकाल दूं तो अब तक 22 युवाओं की मौत हो चुकी है, क्योंकि लगातार लोग युवा जो है पार्टी मनाने जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और जिला प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। मगर अब देखना यह है कि जिला के डीसी ने भी कुछ दिन पहले इस घटना को लेकर बैठक भी किया था कि तमाम घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, गोदाखोर की टीम होगी। मगर अब देखना है कि ये धरातल पर कब उतरता है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए। और बिल्कुल ये सवाल है कि प्रशासन की तरफ से अब क्या कड़े इंतजाम, क्या कदम उठाए जाते हैं। और देखिए, साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजमहल में ज्वेलरी शॉप में लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया, 2 बाइक भी जब्त किया गया। 4 जून को 4 किलो चांदी की लूट हुई थी। 6 अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद अपराधियों ने फायरिंग भी की। आपको बता दें कि एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित थी एसआईटी की टीम, और डॉग स्क्वाड तकनीकी टीम ने की भी मदद इसको लेकर के ली गई है। तो पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी, जहां 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 2 बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 4 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां 4 किलो चांदी की लूट हुई थी। छापामारी दल के द्वारा विभिन्न स्थानों पे छापामारी करते हुए इस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, एक सफ़ेद रंग का अपाची और दूसरा काला रंग का पल्सर बरामद किया गया है, तथा इस घटना में शामिल 3 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में राजमहल थाना कांड संख्या 174-25 बीएनएस एवं आर्म सेक्रेटरी की संगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। आज गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक रक्षा में भेजा। और अब खबर गढ़वा से है, जहां 2 एजेंट के बीच बस में सवारी बिठाने को लेकर के विवाद हो गया। यह बताया जा रहा है कि एजेंट सोनू बस में सवारी बिठा रहा था, तभी दूसरा बस से 2 एजेंट पहुंचे और उसे ऐसा करने से रोका। आरोप यह भी है कि सोनू ने जब उसका विरोध किया
तब उसको जमकर पीटा भी गया। सोनू के सिर और कान में गंभीर चोट लगी है। जाते समय दहशत फैलाने के इरादे से दोनों एजेंट फायरिंग करते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल एजेंट को अस्पताल में भर्ती भी कराया। आपको बता दें कि घायल सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। उसके साथ में बस स्टैंड में मारपीट सब हुआ है। पिस्टल के बट से उसको गोली मारा जा रहा था, गिरा और बट से उसको मार करके नाक मुंह सब उसका फाड़ दिया गया। पंजरी में उसको चोट है, कान से ब्लड आ गया है। खबर गिरिडीह से है, जहां धनबार के ममहरी गांव में एक महिला को घर वालों ने अपनाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि महिला की शादी 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। आरोप यह है कि बेटा नहीं होने से घर वालों ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया और इसके साथ मारपीट भी करने लगे महिला के साथ। महिला का यह आरोप है कि पति और ससुराल के दूसरे सदस्य मारपीट करते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं। पिछले 3 दिन से पीड़ित महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल में धरने पर बैठी हुई है। महिला पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। 6-8 साल बच्चा नहीं हुआ, करीब 7 साल बच्चा नहीं हुआ। तो उसके बहुत तंग किया था, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं छोड़ देंगे, ये करेंगे। तो मेरा बच्चा हुआ था, तो जब लड़की हुआ तो फिर बहुत परेशानी किया हमको। फिर बेटी पैदा किया, ये किया, वो बच्चा पैदा कर लिए, नहीं रहने देंगे। फिर भी फिर दूसरा बेटी हुआ तो फिर पूरा तंग किया हमको, मारपीट करनी शुरू कर दिया। मेरा गोतनी मारा, सास मारा, ससुर मारा, देवर भी मारपीट किया, ननद भी किया। और मेरा हस्बैंड फिर भी पेट में बच्चा था, तो मेरा हस्बैंड का मारपीट किया, पेट में बच्चा खराब हो गया। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बेटी की चाहत वाली सोच आखिर कब समाज से खत्म होगी? बेटा नहीं होने पर महिला के साथ क्रूरता आखिर क्यों की जाती है? ऐसी सोच रखने वाले पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? तो ये जो सवाल है न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। खबर अब जामताड़ा से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक देखिए मौत हो गई है। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि बाइक सवार ने पहले साइकिल सवार को ठोकर मारी और उसके बाद पीछे से आ रहे टोटो ने महिला को टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखा रहे हैं कैसे पहले बाइक टोटो में टक्कर मारती है और उसके बाद जो महिला वहां से गुजर रही होती है वो उस महिला को फिर टोटो टक्कर मार देता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस महिला को अस्पताल में भर्ती तो कराया, लेकिन महिला की मौत हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को कुछ कठोर निर्णय लेना चाहिए। बहुत हादसे हो रहे हैं, हादसे में लोगों की जानें जा रही है। आज हमारे मित्र टिंकू मंडल की दादी जी का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। एक टोटो और बाइक चालक की गलती से, दोनों की गलती से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और अब सियासी गलियारे के खबर का असर करेंगे, जहां आपको बता दें कि रांची के चौक चौराहों पर जेएमएम प्रवक्ता की ओर से लगे पोस्टर के बाद पॉलिटिक्स पारा हाई है। इसमें झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम की सरकार के स्लोगन पर सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने आपत्ति जताई है। तो पोस्टर पर जारी विवाद में बीजेपी को गठबंधन और सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रुचि है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है। इसीलिए ही तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। यही वो पोस्टर है जिसने झारखंड की सियासत का पारा हाई कर दिया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की ओर से हरमू चौक के साथ सहजानंद चौक पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के अंतिम लाइन जेएमएम की सरकार है, पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि यहां महागठबंधन की सरकार है और अगर पोस्टर में कांग्रेस और आरजेडी का जिक्र होता तो और बेहतर होता। अगर वो कांग्रेस, जेएमएम, राजद की सरकार अगर नीचे लिखते तो उस पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती और एक जनता में भी मैसेज जाता। महागठबंधन का नाम नहीं लेकर के केवल जेएमएम का नाम लिया तो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक है कि यहाँ सरकार महागठबंधन की है, इसलिए कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन मेंशन होना चाहिए था। पोस्टर को लेकर भले ही कांग्रेस और आरजेडी सलाह देते दिख रहे हैं,
लेकिन बीजेपी इस पोस्टर को लेकर सरकार में शामिल जेएमएम की दोनों सहयोगियों पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। मैं तो बार बार कहता हूं, जबरदस्ती कांग्रेस ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीठ पर सवार है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको पटकनियां देगी ना, उसके बाद भी ये पैर पकड़कर झामुमो का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोई हैसियत नहीं। अब देखना होगा कि पक्ष के साथी ही आपस में जब इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो ये पोस्टर कब तक रहता है और ये राजनीति कब तक चलती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग के बरकट्टा में सड़क किनारे सब्जी और फल बेचने वालों को हटाया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि इसके लिए अलग से मार्केट बनाया गया है, लेकिन सब्जी बेचने वाले मुख्य सड़क पर ही सब्जी बेचते हैं, जिससे जाम की समस्या रहती है और साथ ही दुर्घटना की भी आशंका रहती है। बरकट्टा सीओ ने चेतावनी ये दी है कि सड़क किनारे फल सब्जी बेचने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। हम लोग बराबर आते हैं, ये लोग को चेतावनी देते हैं कई बार, इस सब्जी वाले को यहाँ से हटा करके वहाँ बाजार में शिफ्ट करवाए। बाजार बना हुआ है, वहाँ दुकान करना चाहिए, वहाँ नहीं जा करके यहाँ आ जाते हैं। कई बार इसको मतलब यहाँ से हटाया गया है, लेकिन बात समझता नहीं है। मैं यहाँ के आम जनताओं से भी सहयोग चाहते हैं कि जब भी ये लोग लगाए, लोग सोचे हैं ये लोग यदि कोई भी सामान यहाँ लगाएगा तो उसको जब्त करके थाना में रखेंगे और उसको देंगे नहीं। और झारखंड में सरकार के सहयोगी दल के विधायक आपस में ही उलझे हुए हैं। जेएमएम का ये कहना है कि चुनाव में जीत सिर्फ हेमंत सोरेन के नाम पर मिली है, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि सभी को बोलने की आजादी है और इस खींचतान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। 2024 का जो जनादेश था वो हेमंत सोरेन जी के नाम का जनादेश था। लोगों ने एक चेहरे को देख करके वोट दिया और निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत हुई, सभी लोग जीते। लेकिन किंग एक होता है, लीडर एक होता है, नेतृत्व करने वाला एक होता है, और वो हेमंत सोरेन जी हैं। बयान लोगों की देने की आजादी है और झारखंड में कोई भी बयान देता है वो आजादी है, लेकिन ये नेतृत्व हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व है, जनादेश जनता ने दिया है। सरकार या हमारे यहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है और अपनी भावनाओं को हर व्यक्ति प्रकट करता है, और इसी कड़ी में हमारे विधायक ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। तो अपनी भावना अगर हम प्रकट करते हैं तो कहीं न कहीं ये कहा नहीं जाता कि इससे कहीं नाराजगी है, ये भी कहा जाता है कि ये हमारी मजबूती है। दुनिया सच्चाई जानती है कि पहले दिन से जब पहली बार अबुआ सरकार पार्ट 1 बनी थी तो उसमें कांग्रेस की क्या हैसियत थी। अब कांग्रेस को अपना हैसियत खुद आंकना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने घोड़ों की नस्ल को बताया था कि किस तरह के घोड़े होते हैं, कोई लंगड़े घोड़े होते हैं, कोई रेस के घोड़े होते हैं, कोई बाराती के घोड़े होते हैं, तो उनको किस जगह करना है, क्या करना है, वो राहुल गांधी विस्तार से बताते थे। राहुल गांधी उसमें एक कैटेगरी बोलना भूल गए थे कि गधों का क्या करना चाहिए। अब तो भाई अब इसमें एक देखना है उनको। कांग्रेस को इन्होंने कभी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए, कभी भी एक बार कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। अब खबर लोहरदगा से है, जहां किस्को प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बॉक्साइड लदे गाड़ियों के आने जाने के कारण सड़क मरम्मत में 2-3 बाद भी टूट जा रही है। स्थानीय लोग इस सड़क की मजबूती से बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहे, बनने से पहले ही तो खराब हो जाता है। जब भी गेटस लगाता है और वो लगा के जाता है, तुरंत में धुला के खत्म हो जाता है, गाड़ी चलती है और वो गड्ढा हो जाता है। ये बना ही नहीं है, कभी फाइनल हुआ ही नहीं। बना और बनते गया और एक साइड से गड्ढा होते गया और आज तक वो फाइनल नहीं हुआ है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मरीजों को अब जांच के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में सेंट्रल लैब की स्थापना हो चुकी है और अगले 15 दिनों में रिम्स का सेंट्रल लैब शुरू भी हो जाएगा। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने यह कहा कि बिल्डिंग निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। लैब के लिए इक्विपमेंट्स भी ऑर्डर किए जा चुके हैं। ओपीडी और इंडोर के मरीजों का सैंपल सेंट्रल लैब में ही लिया जाएगा और एक ही काउंटर पर मरीजों को तमाम सुविधा मिल जाएगी। वो आप ओपीडी के हों चाहे इंडोर के हों, सारे सैंपल वो 5-6 काउंटर रहेंगे। काउंटर बटे रहेंगे कि इंडोर के सैंपल कहाँ लिए जाएंगे, आउटडोर के सैंपल कहाँ लिए जाएंगे। वहीं पे एक ही विंडो सिस्टम में इनका वहीं पे रिक्विजिशन रेज हो जाएगा
वहीं पे लेबल बन जाएगा, वहीं पे उसी के थोड़े दूरी पर एक जगह है जहाँ पे सैंपल कलेक्ट हो जाएगा, वहीं पे पैसे भी जमा हो जाएंगे काउंटर पे और टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद निश्चित टाइम पे वो रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी। और आगे चल के तो ये हम सोच रहे हैं, आगे चल के तो पेशेंट के मोबाइल पर भी हम रिपोर्ट्स देने की व्यवस्था करेंगे। और देखिए, विश्व प्रसिद्ध सावन मेले में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब ऐसे में देवघर पहुंचने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। देवघर डीसी नमन प्रियश ने मेले की तैयारी को लेकर के जिला के अधिकारियों के साथ कांवरिया पथ का निरीक्षण किया और इस दौरान डीसी ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया कि सावन मेले में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। हम लोगों के जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पार्किंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल, शौचालय, नगर निगम, सभी के इंजीनियर्स और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। पूर्व में क्या अरेंजमेंट्स थे और क्या परेशानियाँ हुई थी और क्या बेहतर फैसिलिटी देके क्राउड कंट्रोल या ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है, और जो हमारे कांवरिया हैं उनको कैसे बेहतर जो सिविक कम्युनिटीज़ है वो मुहैया कराया जा सकता है, वो हम लोग सभी जो 7-8 पॉइंट्स है वहाँ पे रुक के हम लोग देखे हैं। अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ये जो बिल्डिंग है सरासनी में, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है। जामताड़ा में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, JBC+2 विद्यालय और बालिका उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया है और ये पूछा गया है कि सरकार की ओर से जब सारी सुविधाएं दी गई तो रिजल्ट क्यों खराब हुआ। शिक्षा विभाग शिक्षकों का भी मूल्यांकन कर रहा है। अगर शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं होंगे तो उन्हें हटाया जाएगा। इधर प्रिंसिपल का ये कहना है कि इस साल जो कमियां सामने आई उसे दूर कर लिया गया है, अगले साल से रिजल्ट बेहतर होगा। हमारे जो टीचर्स रहे हैं वो भी CBSE नॉर्म्स के बैकग्राउंड के नहीं थे और इस वजह से भी वो शायद CBSE पैटर्न को अपने बच्चों को समझाने में सफल नहीं हुए। लेकिन जब हमने समझा, जब महसूस किया गलतियों को, लेकिन रिजल्ट परिणाम आने से पहले की बात है, हमने जो है इसमें सुधार पहले से कर लिया था। हमने कुछ बच्चे जो कमज़ोर आइडेंटिफाई किए, उन कमज़ोर बच्चों के लिए अलग सेक्शन बना दिया, उनके लिए स्पेशल अटेंशन और बेसिक जो उनकी जो नॉर्म्स है, जो उनकी कमियां हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए उनके क्लास जो है हम अप्रैल महीने से ही प्रारंभ कर चुके हैं। गुमला के विशुनपुर प्रखंड के रेहे कुंबा टोली गांव में ग्रामीणों ने पहाड़ का सीना चीर 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर मिसाल कायम कर दी है। गांव वालों को इस नहर को बनाने में 14 साल लगे। नहर के बन जाने से हजारों एकड़ बंजर जमीन पर फसल लहलहा रही है। गांव में नहर लाने का काम इतना आसान नहीं था, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। 14 साल तक लगातार वो पहाड़ की खुदाई करते रहे। अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। अब गांव के लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। नहर काटते काटते लाइन ही 14 साल हम इनके बहुत मुश्किल मेहनत लाई है, बहुत परेशानी कर ली और सीमेंट और बालू हमें नीचे से चढ़ात रही, बोह बोह के चढ़ाए के लाइन ही और रोड तक हमरे नहर पहुँचा ही और गांव तक हमरे के नहर नखे और खाना कच्ची नहर में हमरे खेती बाड़ी अपन कर के जीविका चलात ही। कम से कम 8 किलोमीटर ही काट के ही बनाल है हम के नहर, जंगल काट के। हाँ है तो जब पहाड़े मान के चल नहर बनाल जा है 7 किलोमीटर। 14 साल से 14 साल काफ़ी मेहनत कर लिए तब नहर हमके तैयार होला और एक गाँव में पानी आवत है। चलिए बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो झारखंड में मानसून के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के आसपास मानसून आ सकता है और इस दौरान उमस भरी गर्मी से लोग जो परेशान हैं वो और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में एक बार फिर से मानसून के प्रवेश में देरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में ही मानसून का प्रवेश होना था, लेकिन अब मानसून के प्रवेश में विलंब हो रहा है और ये तारीख
20 जून हो सकती है, यानी 20 जून के बाद झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि पूर्व में जो किसानों ने तैयारी की थी, अब किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि मानसून प्रवेश नहीं हुआ तो खेती किस तरीके से होगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो अगले 4 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्से में बरसात हो सकती है। इस बरसात की बात करें तो संथाल परगना के कुछ जिले में जो बरसात का पूर्वानुमान है वो जाहिर किया गया है, लेकिन इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी राज्य भर में देखने को मिल सकती है और उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को महसूस हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 13 तारीख तक राजधानी रांची में हल्की फुल्की बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं 10 और 11 तारीख को राज्य के कई हिस्से में हल्की जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है। इसे लेकर तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अब देखना होगा कि जब मानसून के प्रवेश में विलंब हुआ है तो आखिर कब तक झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है और क्या वो तारीख होती है जब झारखंड में मानसून आता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। आज ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी तिथि होने के कारण देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अगले सुबह आपको बता दें कि मंदिर का पट खुलने के बाद से ही श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही संस्कार भवन, क्यू कॉम्प्लेक्स, सरदार पांडा लाइन तक श्रद्धालुओं की कतार पहुंच चुकी है। वीआईपी दर्शन में भी श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित ने ये बताया कि त्रयोदशी शुभ तिथि होने के कारण आसपास के राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे हैं और बाबा पर जल अर्पण कर रहे हैं। और इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां और रविवार होने की वजह से भी आज भीड़ काफी ज्यादा है। बैजनाथ मंदिर में पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि आज रविवार है और अभी छुट्टी का दिन चल रहा है। बाबा बैजनाथ के नगरी में आज त्रयोदशी तिथि होने के कारण जो है श्रद्धालु अगल बगल के साथ साथ बिहार के और झारखंड के श्रद्धालु बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं त्रयोदशी तिथि होने के कारण। चलिए बात अब